नमस्कार दोस्तों, सोचिए डायरेक्टली इंडिया के टॉप पॉलिसी थिंक टैंक में काम करने का मौका। 3.3 लाख पर मंथ सैलरी के साथ नीति आयोग फ्लेक्सी पूल रिक्वायरमेंट 2026 में 31 हाई लेवल पोस्ट निकाली है और इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। नीति आयोग फ्लेक्सी पूल रिक्वायरमेंट 2026, ये आप देख सकते हैं। ये रेयर अपॉर्चुनिटी है इंडिया ए प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक, जिसमें जो टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ तो 33 पोस्ट है। इसके ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम होगा नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोस्ट नेम होगी आपकी डिफरेंट पोस्ट है, जैसे सीनियर लीड की है, लीड सीनियर स्पेशलिस्ट की है, स्पेशलिस्ट सीनियर एसोसिएट और एसोसिएट की है। टोटल वैकेंसी इसमें 31 पोस्ट है। जॉब लोकेशन आपकी न्यू दिल्ली में होगी। जॉब टाइप है कॉन्टैक्ट डिस्पोजिशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्टैक्ट, और एप्लीकेशन मोड होगा ऑनलाइन कॉन्टैक्ट ऑफलाइन थ्रू प्रॉपर चैनल। ऑफिशियल डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो नीति आयोग, नीति भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली 110001। इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट इसकी 60 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो ये फ्री है किसी भी कैटेगरी के लिए, चाहे वो आप जर्नल हो या SC ST या PWD या फीमेल कैंडिडेट, सभी के लिए फ्री है। एज लिमिट की मैं बात करूँ एज ऑन क्लोजिंग डेट, जो सीनियर लीड की जो मिनिमम एज होनी चाहिए 40 ईयर्स, मैक्सिमम 52 ईयर्स। इसी तरह लीड एडवाइजर की जो मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 50 ईयर्स। और सीनियर स्पेशलिस्ट की 30 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, 50 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए। स्पेशलिस्ट की 30 ईयर्स मिनिमम, 50 ईयर मैक्सिमम। और सीनियर एसोसिएट की 26 ईयर मिनिमम, 40 ईयर मैक्सिमम। और एसोसिएट की 26 ईयर होनी चाहिए और मिनिमम 35 ईयर्स मैक्सिमम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, फॉर पोस्ट सीनियर लीड और लीड के लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और MBBS और BTech और PGDM 2 ईयर्स का होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो आपका 18 ईयर्स का सीनियर लीड और 15 ईयर्स का लीड इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन रिसर्च M&E में होना चाहिए। इसी तरह सीनियर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट के लिए जो इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मास्टर डिग्री यानी डिसिप्लिन और MBBS और BTech और PGDM 2 ईयर्स। और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इसके लिए 10 ईयर्स फ्रॉम सीनियर स्पेशलिस्ट, 8 ईयर्स फ्रॉम स्पेशलिस्ट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। सीनियर एसोसिएट और एसोसिएट की बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है मास्टर डिग्री यानी डिसिप्लिन और MBBS, BTech और PGDM 2 ईयर्स का, और 5 ईयर्स का सीनियर एसोसिएट, 3 ईयर्स का एसोसिएट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। नीति आयोग फ्लेक्सिबल वैकेंसी डिटेल की मैं बात करूँ तो सीनियर लीड और लीड के लिए जो टोटल वैकेंसी 4 है, और सीनियर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट के लिए जो टोटल वैकेंसी 16 है, और सीनियर एसोसिएट और एसोसिएट के लिए टोटल 11 है, जो टोटल वैकेंसी 31 है। नीति आयोग फ्लेक्सिबल सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, इसका इंटरव्यू के बेस पे होगा। पहले आपका एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगा, वहाँ पे आपके सब कुछ देखा जाएगा, फिर आपका जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हो जाएंगे उनको सिलेक्शन कमेटी के थ्रू बुलाया जाएगा वहाँ पे। और नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशन ए सिलेक्शन कमेटी a shortlist candidate from pool for eligible application. This community evaluate academic credential, research, publication, post role or relevance of experience to specific domain vertical. Candidate with PhD from reputed institute publication published policy brief of experience of senior level government or international bodies tend to perform strongly at the stage.
फिर आपका पर्सनल इंटरेक्शन और इंटरव्यू होगा, जिसमें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आर कॉल्ड फॉर पर्सनल टॉक और इंटरव्यू एट नीति भवन न्यू दिल्ली। इसमें ध्यान देना कि इसमें कोई टीएडी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा फॉर अटेंडिंग ए पर्सनल टॉक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे मैचिंग ऑल क्लेम मेड इन द एप्लीकेशन। जो भी आप मेंशन किए होंगे उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाने। फॉर डिपुटेशन कैंडिडेट द पेरेंट्स कैंडिडेट मस्ट सबमिट विजिलेंस क्लियरेंस at integrity certificate and attach APAR deserver for the last 5 year। फिर फाइनल ऑफर और ज्वाइनिंग होगी, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ACC यार इशू फॉर्मल ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आप 30 डे के अंदर ज्वाइन कर जाए फॉर रिसीविंग द कम्युनिकेशन फ्रॉम नीति आयोग। फिर एग्जाम सैलरी और पे स्केल की मैं बात करूँ, नीति आयोग फ्लेक्सिबल 2026 की, तो जो सीनियर लीड को जो सैलरी मिलेगी 3,30,000 पर मंथ मिलेगी, लीड एडवाइजर को 2,65,000 पर मंथ मिलेगी और सीनियर स्पेशलिस्ट को 2,20,000 पर मंथ और स्पेशलिस्ट को 1,45,000 पर मंथ और सीनियर एसोसिएट को 1,25,000 और एसोसिएट को 1,05,000 पर मंथ मिलेगी। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया, वो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। एक बार इसको जरूर पढ़ लें आप ध्यान से। फिर आपने एक चीज और करनी है, ऑफलाइन करना है प्रॉपर चैनल के थ्रू। फिल द प्रिस्क्राइब परफॉर्म माई अपेंडिक्स 1 फॉर सीनियर लीड और लीड अपेंडिक्स 2 फॉर सीनियर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट अपेंडिक्स 3 फॉर सीनियर एसोसिएट और एसोसिएट के लिए। गेट द एप्लीकेशन duly signed and configured by the head office of authorized officer। अटैच करना है APAR dossier for last 5 years। duly attached vigilance clearance signed by the CBC and integrity certificate। फॉरवर्ड टू कंप्लीट एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू करना। द अंडर सिक्योरिटी एडमिन है नीति आयोग, रूम नंबर 418, नीति भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, रिटर्न 60 डे ऑफ एप्लीकेशन। इसमें आपने कोई इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी बताई दी गई है, तो एक बार जरूर रीड करें। फिर एक्सपर्ट भी बताई गई, मैक्सिमम चांस ऑफ और नीति आयोग फ्लेक्सिबल 2026 को, आपको ये एक बार जरूर रीड कर लेना। अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे चल जाएंगे, देख सकते हो, और इंडिया नीति.gov.in पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये देख सकते हो ओपन हो रहा है। ये फॉर्म है, इसको रजिस्ट्रेशन करके आपने फिर सबमिट करना फिर सारी डिटेलें। फिर अगर डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये थी जानकारी नीति आयोग रिक्वायरमेंट की, जिसमें जो टोटल पोस्ट है 31 पोस्ट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।